हजारीबाग समाज सेवी राकेश गुप्ता ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर ट्रस्ट का किया शुभारंभ। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हजारीबाग में उठने लगी है डोली। जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन, बड़ी विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। हजारीबाग पहुंचा छात्र उल गुलान पद यात्रा, 550 किलोमीटर की है यात्रा। योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर वरीय अधिकारियों ने जाना प्रखंडों में मनरेगा योजना का हाल। हजारीबाग के समाज सेवी राकेश गुप्ता ने स्वर्गीय पिता शंभूलाल गुप्ता की स्मृति में SL गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट का शुभारंभ किया। उनकी माता उर्मिला गुप्ता ने शंभूलाल गुप्ता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही साथ घर सदस्यों ने बड़े पुत्र राजेश गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी राकेश गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी और बच्चों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मौके पर उर्मिला देवी ने बताया कि हमारे स्वर्गीय शंभूलाल गुप्ता समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। जहां उन्हें असहाय जरूरतमंद लोग नजर आते थे, वह तुरंत उनकी सेवा में तत्पर हो जाते थे। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस ट्रस्ट का माध्यम से जरूरतमंद असहाय विरोह लोगों के बीच गमछा का वितरण किया गया। मौके पर राकेश गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ ट्रस्ट पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा, केवल सामाजिक कार्य करेगा। आज शुभारंभ के प्रथम दिन हमारी ट्रस्ट के द्वारा विरोह जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच गमछे का वितरण किया गया। आज हमारे पिताजी का 9वां पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, SL गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग नॉन पॉलिटिकल कार्य करेंगे, जितने भी है सामाजिक कार्य उसको हम लोग करने का काम करेंगे। और जो पूर्व में हम लोग सामाजिक काम जो करते थे, अब SL गुप्ता चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में होगा। किस तरीके के कार्य किए जाएंगे इसके अंदर? जो भी सामाजिक कार्य होगा उसके सामाजिक कार्य करने का काम करेंगे और निष्ठापूर्वक काम करेंगे। लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि हम लोग आज सामाजिक काम कर रहे हैं। जी, पूर्व में हमारे पिताजी ही सामाजिक कार्य करते रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर हम लोग भी चल रहे हैं और अच्छा काम करने का काम करेंगे। लॉकडाउन 5 कहे या अनलॉक 1 में हजारीबाग की मनोकामना मंदिर का नजारा अब कुछ और नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा यहां शादी ब्याह रचाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई महीनों से बाधित शादी विवाह कार्यक्रम अब पूर्ण रूप से सुचारू हो चुका है। यह अलग बात है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब लोग शादी ब्याह में कम संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं। मनोकामना मंदिर के प्रांगण में शादी विवाह के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के परिजनों ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि जान है तो जहान है। हम लोग शादी ब्याह काफी सूझबूझ के साथ कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। वर वधु के जोड़े के जज्बे को देखकर लोग सलाम कर रहे हैं। हम लोग का शादी पहले ही सेट हो चुका था मेरा, लेकिन 4 मई का था शादी और लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो चुका था। फिर जाके अभी आए हम लोग। अभी हम लोग आए हैं पूरा एहतियात भर के हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग साथ में आए हैं, मास्क वगैरह लगा के। हजारीबाग का मनोकामना मंदिर आए हैं विष्णुगढ़ से। क्या नाम हुआ? टिंकू रवानी। ये शादी तो हम लोग का पहले का डेट रखा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग को डेट आगे बढ़ाना पड़ा और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी कर रहे हैं। मनोकामना मंदिर हजारीबाग में ये शादी हो रहा है।
हम लोग सिर्फ घर का फैमिली के साथ ही अपना जो भी है शादी कर रहे हैं। मास्क वगैरह हम लोग लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर रहे हैं। क्या नाम हो गया? शिव कुमार वर्मा। बहुत मध्यम दिख रहा है, ऐसा शादी कभी नहीं देख सकते। कम लोग आ रहे हैं, बाराती सराती पार्टी दोनों पार्टी से कम आ रहे हैं अपने अपने लिए। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशेष रूप से बरही विधायक उमाशंकर अकेला व राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर पाठक उपस्थित थे। इस बैठक में कहा गया है कि कल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नियमों के विरुद्ध सिम्पसन पार्क का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के लिए लगाए गए शिलापट में नियम के विरुद्ध पूर्व विधायकों के नाम अंकित किए गए हैं। उद्घाटन के क्रम में वर्तमान विधायक का नाम रहता है, साथ ही साथ कांग्रेस के दोनों विधायक उमाशंकर अकेला व अम्बा प्रसाद को नहीं बुलाया गया। शिलापट में जिला परिषद के अध्यक्ष का नाम भी उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को या तो नियमों की जानकारी नहीं या उन्होंने कांग्रेस विधायकों को अपमानित करने की नीयत से यह काम किया है। विधायक इस क्रम में विधानसभा के अध्यक्ष से मिलकर उप विकास आयुक्त के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे। नाराजगी हम लोग बैठक कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में, और हम लोग को नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में बैठक होती रहती है। और जिला के स्तर पर हम लोग जो विधायक हैं अम्बा प्रसाद जी और मैं हूँ, तो हमें पार्टी ऑफिस में आता हूँ और हजारीबाग जिले के भी जो भी प्रखंड की समस्याएं होती हैं उसको समाधान करने का काम हम लोग करते हैं। उसी के तहत हम लोग आए हैं यहाँ। अब हम लोग कॉन्फ्रेंस भी था पार्टी की ओर से, हमारे जिला अध्यक्ष जी अवधेश जी प्रेस यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए, और ये हम लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा प्रेस के द्वारा पता चला कि कल हजारीबाग में जिला परिषद के द्वारा सिम्पसन पार्क का उद्घाटन किया गया। और उस उद्घाटन में यानी कि जो बोर्ड बना है उसमें पूर्व विधायकों का नाम जोड़ा गया, यानी कि बरही के विधायक मनोज यादव जी को जोड़ा गया है, बरकट्ठा के विधायक श्री जानकी यादव जी को जोड़ा गया है, जो बिल्कुल विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। जो वही वहाँ वो ये जो पूर्व हो जाता है उसको कभी भी उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। ये मुझे पूर्ण ज्ञान है मुझे, लेकिन जिला परिषद को लगता है कि ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से उन लोगों को नाम जोड़ करके हमारे अधिकार पर कुठाराघात पहुंचाया है, मेरे अधिकार को हनन किया है। इसलिए विशेषाधिकार का मामला बनता है। और मैं निश्चित तौर पे मैं अपने अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष जी के पास मैं इस मामले को ले जाकर के विशेषाधिकार हनन का मामला लिखूंगा और इन लोगों को ज्ञान दिलाने का काम करूंगा। इसका विरोध मैं करता हूं। जो इन्होंने हरकतें की है वो शर्मनाक है। सर पता नहीं होता है विधायक फंड किसका होता है, विधायक का होता है कि व्यक्ति का होता है? वो व्यक्ति का होता है। वो प्रशासन क्या ज्ञान है? जो हार जाता है उसका कोई फंड नहीं होता है, उसका कोई उद्घाटन नहीं कर सकता है, उनको ज्ञान नहीं है। विधायक फंड होता है विधायक का, व्यक्ति का नहीं होता है। झारखंड में जेपीएससी के रिजल्ट आने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि आज हजारीबाग में पहुंचे छात्र गुटों ने बताया कि हम लोग उलगुलान यात्रा शुरू किए हैं, जो 550 किलोमीटर तक चलकर साहिबगंज के भोगंदी तक पहुंचेगी। यह यात्रा 9 जून को बोकारो के उलीहातू से शुरू हुई थी। छात्र ने बताया कि जेपीएससी की परीक्षा बिल्कुल नियमितता से भरा है, इसलिए तत्काल उस रद्द कर नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए और नए तरीके से पुनः परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और झारखंड सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके पूर्व बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम लोगों के द्वारा आहूत अनशन का समाप्त कराया गया था। हमें भरोसा दिलाया गया था कि हम परीक्षाओं को रद्द करने की अनुशंसा करेंगे, लेकिन हमारे साथ ठगी हुई है। हम लोग वैसे आने वाले समय में हमारा आंदोलन और उग्र रूप लेगा अगर सरकार ध्यान नहीं देती। जी हम लोग का ये छात्रों द्वारा ये किया गया एक उलगुलान यात्रा है, जो भोगनाडी जाना है। उलीहातू से शुरू होकर 550 किलोमीटर दूर हम लोग भोगनाडी तक जाएंगे। इसका मात्र उद्देश्य है कि जेपीएससी में और जेएसएससी में जितने भी तमाम झारखंड में नियुक्तियां हो रही है, सब में सीट को बेचा जा रहा है और करप्शन हो रहा है। विशेष करके छठी जेपीएससी में इतनी गड़बड़ियां हैं कि गिनाना मुश्किल है। ये 5 साल से एग्ज़ाम लंबित है,
पीटी स्तर में आरक्षण नहीं दिया गया है। मेंस में जब रिजल्ट आता है उससे पहले हम लोग 40 दिन अनशन करते हैं और सत्याग्रह करते हैं मोराबादी बापू प्रतिमा में और जेपीएससी गेट के सामने। तो बाबूलाल मरांडी जी आते हैं और बोलते हैं कि हम इसको रद्द कराने के लिए आग्रह करेंगे और 21 मार्च को हम लोग जो है लॉकडाउन जब आने वाला होता है तो हम लोग लॉकडाउन के कारण हम लोग अपना अनशन तोड़ देते हैं आग्रह करने पर। और उसके बाद क्या होता है कि देखिए वो छुपे छुपकर चोरी छुपे 1 महीने के बाद 21 अप्रैल को एग्जाम का ये रिजल्ट अंतिम परिणाम दे देती है। और इतना ज़्यादा अनियमितताएं जो इससे सबसे महत्वपूर्ण अनियमितताएं थी कि पहला जो है ओनली क्वालिफाइंग जो पेपर था उसको भी मेरिट बना दिया जोड़ करके, जो पूरा भारत में किसी भी आयोग में ऐसा नहीं होता है। और ये बहुत मांग है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि छठी जेपीएससी में इतना ज़्यादा गड़बड़ी है, इसको तुरंत वापस लिया जाए और ये नियुक्ति जो होने वाली है अतिशीघ्र उसको पहले रोक लगाया जाए और इसको अधियाचना वापस करके रद्द करके अगला जो एग्जाम होने वाला है फ्रेश हो, पारदर्शी हो, समयबद्ध हो और झारखंड के छात्रों के साथ, मूलवासियों के साथ न्याय हो, यही हम चाहते हैं। परिचय दीजिए अपना। इमाम सफी बोकारो से। हजारीबाग स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक की समस्त शाखाओं ने सदर अस्पताल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सैनिटाइजर समेत आवश्यक सामग्रियों का अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एस के सिन्हा एवं उपाध्याय डॉक्टर ए के सी को उपलब्ध कराया है। उपलब्ध कराया गया सामग्रियों में 10 लीटर सैनिटाइजर, 50 AN 95 मास्क, 50 दास्ताना, 100 सामान फेस मास्क, 10 लीटर फिनाइल एवं मिनरल वाटर की बोतल शामिल है। इस अवसर पर हजारीबाग पीएनयू शाखा के मुख्य प्रबंधक विद्याभूषण अधिकारी शिशिर मनोज टोपो, संत कोलंबा कॉलेज शाखा के वरीय प्रबंधक रघुवंश मनी अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। हजारीबाग उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से जिला में चल रहे मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का औचक निरीक्षण प्रखंडों के वरीय अधिकारियों के माध्यम से किया गया, जिसके तहत जून माह के 15 तारीख तक बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत बागवानी के लिए गड्ढा खुदाई, नीलामी पीताम्बर जल समृद्धि योजना अंतर्गत सूखा गड्ढा, बोल्डल स्ट्रक्चर, नाले के ऊपरी तथा निचले प्रवाह को रोकने के लिए ट्रेंच कम बंड का काम, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत खेल योजना का समीकरण तथा विकास मनरेगा योजना अंतर्गत किया जाना है। योजनाओं की वास्तविक स्थिति एवं हकीकत से रूबरू होकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रखंडों के नामित वरीय पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त विजय यादव ने चुरचू प्रखंड सदर अनुमंडल अधिकारी मेघा भारद्वाज ने सदर प्रखंड सहायक उप समाहर्ता सौरभ भुवानिया ने कटकमदा डायरेक्टर DRDA उमा महतो ने विष्णुगढ़, कार्यपालक अधिकारी ने बरही, आपूर्ति पदाधिकारी ने बड़का गांव, SDO बरही ने बरकट्ठा एवं LRDC ने चलकुसा, कृषि पदाधिकारी ने चौपारण, पंचायती राज पदाधिकारी ने डाडी, भू अर्जन पदाधिकारी ने इचाग, कार्यपालक पदाधिकारी ने कटकम सांडी प्रखंड में औचक निरीक्षण कर 5 योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया है। हजारीबाग के प्रतिष्ठित और नामी स्कूल संत जेवियर के प्रचार और स्कूल के प्रबंधन ने अभिभावकों और बच्चों को टीसी लेने का दबाव बना रहा है। स्कूल ने लगभग 120 बच्चों को नोटिस दिया है, जिसमें उनका आचरण, पढ़ाई लिखाई संबंधित के विषयों पर उल्लेख किया गया है। अब स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बना रहा है कि वे स्कूल से जल्द टीसी ले ले। इसे लेकर पिछले कई दिनों से अभिभावक और स्कूल प्रबंधन की कहासुनी चल रही है। आज जिला प्रशासन के हस्तक्षेप करना पड़ा और आलम यहाँ तक पहुंचे कि पुलिस की उपस्थिति में जिला प्रशासन ने अभिभावक और संत जेवियर स्कूल प्रबंधन के सदस्यों के साथ बैठक किया, जहां अभिभावकों ने अपनी बात को रखा। हजारीबाग की लूदी कुमारी का कहना है कि हम लोग ने समस्या समाधान करने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है और उन लोगों की बात सुन रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी स्कूल बच्चों को नहीं निकाल सकता है। ऐसे में स्कूल ने क्या किया है, इसकी जानकारी लिया जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि समस्या समाधान किया जा रहा है।
जेवियर स्कूल के बहुत से बच्चों को, विभिन्न क्लास के बच्चों को वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा कुछ अनुशासनिक कार्रवाई आदि को लेकर के, अनुशासनहीनता को लेकर के टीसी देने की बात बोली जा रही है। और गार्जियन का आवेदन हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में भी कुछ आया, डीओ कार्यालय में भी आया, और ऐसे लगभग 20-25 मामले सामने आए हैं। तो हम लोग गार्जियन को सुनना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनके बच्चे को निष्कासित करने के लिए नोटिस दिया गया है। और इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया गया था कि हम उनका पक्ष भी जानेंगे और फाइनली हम उन बच्चों के साथ राइट टू एजुकेशन के तहत एक निर्णय दे सकें, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अनुसार बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी तरह दंडित नहीं करना है, नामांकन को लेकर के किसी तरह टॉर्चर नहीं करना है, बच्चे को फेल नहीं करना है, निष्कासित नहीं करना है। ये सारा नियमावली राइट टू एजुकेशन 09 में है। उसी के आधार पर एक सुनवाई करते हुए आगे हम लोग इस समस्या को समाधान करना चाह रहे हैं, इसीलिए एक सुनवाई सभी अभिभावक को बुला के रखें। हजारीबाग समाजसेवी राकेश गुप्ता ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर ट्रस्ट का किया शुभारंभ। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हजारीबाग में उठने लगी है डोली। जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन, बड़ी विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। हजारीबाग पहुंचा छात्र उलगुलान पद यात्रा, 550 किलोमीटर की है यात्रा। योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर वरीय अधिकारियों ने जाना प्रखंडों में मनरेगा योजना का हाल।